Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, फ्री वीज़ा एडवाइज़र पर आपका स्वागत है और आज आपके लिए एक नया रूट लेकर आया हूँ। नया बिल्कुल फ्रेश रूट जिसका खर्चा भी बहुत कम है और आप यकीन मानेंगे कि वहाँ से 2 मेरे सब्सक्राइबर गए हैं और बहुत ही मज़ेदार एक एक्सपीरियंस रहा। मैं एक जगह पर आकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि जब 4 दिन पहले से लोगों को रूट नहीं मिल रहा था, पैकेज नहीं मिल रहा था और लोग एजेंट के कारण परेशान थे। ये 3 कारण थे जिस कारण से लोग मेरे साथ काफ़ी दिन से जुड़े हुए थे। पिछले 4-5 दिन से तो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। लेकिन लोगों ने मुझे कहा कि आप एक अच्छे एजेंट को हायर करो या अपने साथ जोड़ो, फ्री वीज़ा एडवाइज़र पर उसको लेकर आओ और जैसे सेवा भाव से आप काम कर रहे हो वैसे ही वो भी ऐसा करे और पैकेज के रेट जो हैं हमारी पॉकेट के अनुसार बना कर दे। तो दोस्तों आप यकीन मानेंगे मैंने 4 दिन लगाकर 4-5 दिन में लगा रहा और मुझे 2 एजेंट ऐसे मिले जो बिल्कुल ही क्वालिफाइड थे, जिनके जो ओटा होते हैं वो भी उन्होंने अपनी एजुकेशन से हासिल किए थे, पेपर देकर हासिल किए थे और उनके जो एक्सपीरियंस थे वो भी मैंने अपने फ्री वीज़ा एडवाइज़र के साथ जोड़ने के लिए मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में उन दोनों के ज़रिए 2 लोग भेजे और दोनों लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा कि एक ने तो दोनों बच्चों को 3 से 4 दिन में भेज दिया और एक ने दोनों बच्चों को 4 दिन लगाए। फ्री वीज़ा एडवाइज़र की ऑब्जर्वेशन में वो बच्चे पहुंचे, हमने एक-एक चीज़ को मॉनिटर किया, कहाँ पे जा रहे हैं, इस समय बच्चे हैं कहाँ, अगर कहीं पे भी बच्चों को कोई डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत आई तो हम लोगों ने वही भी सॉर्ट आउट किया, होटल की दिक्कत आई वो भी सॉर्ट आउट किया। ये सब सोचकर मैंने मैंने उन 2 लोगों को हायर किया था। लेकिन जैसे ही आज इस समय आपसे बात हो रही है, मुझे ये नहीं समझ आता लोगों की मेंटालिटी क्या है। जब मेरे पास फ्री वीज़ा एडवाइज़र पर 2 ऐसे एजेंट, अच्छे क्वालिफाइड एजेंट हायर हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, उनका काम भी बहुत अच्छा है, उसके बावजूद लोग परेशान हैं। मैं बहुत हैरान हूँ, सीरियसली। और आप पैकेज मेरे से पूछना चाहते हैं लेकिन लेना जहां पर आपको कोई भी धोखाधड़ी होने के चांसेस हैं। चलो कोई बात नहीं, ये आपका अपना डिसीजन है, इसमें फ्री वीज़ा एडवाइज़र कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक थोड़ा सा भाव था जो मैंने रखा। कल मेरे पास एक फ़ोन आया कि फलां जगह पर 2,10,000 रुपये का मैक्सिको का मुझे टूर पैकेज मिल रहा है, यानी कि मैक्सिको वाया मैक्सिको मुझे कनाडा पैकेज मिल रहा है। मैं हैरान था। मैंने उन व्यक्ति से पूछा कि क्या आप उस व्यक्ति को जानते हो जिसने आपको 2,10,000 रुपये रेट दिया? कहते नहीं, मैंने तो आज तक देखा नहीं, गूगल से उसका नंबर लिया है। मैंने उनको सचेत किया कि कभी भी गलती से उनको पैसे मत दे देना। पहले 2,10,000 रुपये तो रेट ही नहीं चल रहा। जो चीज़ का रेट नहीं चल रहा तो वो किस तरीके से हो सकता है? चलो सपोज करो ऐसा होगा भी, लेकिन इंक्वायरी करना आपका कर्तव्य है। और एक और बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि अगर मैं आपको फ्री वीज़ा एडवाइज़र की तरफ से पैकेज करवा कर दे रहा हूँ, आप रेट चेक कीजिए, रेट कम से कम 20 से 25,000 रुपये का फ़र्क है। उसके बावजूद आप लोग कंफ्यूज हैं, उसके बावजूद आप लोग इधर उधर भागना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको एक फैसिलिटी दे सकता था, वो मैंने प्रोवाइड करवाई आपको। अब मैं बात करता हूँ जो नया रूट है वो रूट क्या है। दोस्तों रूट है दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से डायरेक्ट टोरंटो और बीच में शायद हो सकता है कि कोई एक आधा स्टॉपेज होगा, वो भी सिर्फ ले ओवर जो है ना 1-2 घंटे का है। लेकिन ये रूट बहुत सस्ता रूट इस समय बना है। अगर आप में से किसी ने भी इस रूट के थ्रू जाने का विचार बनाया है तो आप किसी एजेंट को ढूंढिए जिस पर आपको विश्वास हो और इस रूट से जाकर आप अच्छे तरीके से कनाडा पहुंच सकते हैं और बहुत ही स्मूथ रास्ता है। कोई किसी प्रकार के कोई भी परेशानी नहीं है।
बस ये है कि आपको थोड़ा सा जब आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है उस समय थोड़ा सा टेंटेटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट का जो सेंटर है उसे वहाँ पर आप खुद जाएं और खुद जाकर जो है ना अपना टेस्ट वगैरह रिपोर्ट वगैरह अपना सैंपल देकर अपनी रिपोर्ट वहाँ से कलेक्ट करें तो आपका काम जल्दी हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि 1 या 2 दिन का स्टे है, और अगर आप चाहें तो टिकट इस तरीके से बना सकते हैं कि जो आपकी सेकंड टिकट है वो रीशेड्यूलेबल होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो अगर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट थोड़ा बहुत टाइम भी लेता है तो आप उसे रीशेड्यूल करके अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा रास्ता है और मुझे लगता है कि इस रास्ते से आपका पैसा बच सकता है, 50 से 60 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एयर इंडिया जो फ़्लाइट है वो लेकर जा रही है। और इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है, अगर आपका एयर इंडिया का कोई थोड़ा बहुत रिफंडेबल बचा हुआ है तो मे भी आप उनसे बात कर इसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं आपकी। तो मुझे तो ये रास्ता अच्छा लगा, और 2 लोग गए हैं तो मुझे उनसे भी मतलब 2 लोग गए हैं तो इसलिए मुझे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस रास्ते से भी आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर आप लोगों के लिए अरेंजमेंट किया है तो आप कम से कम विश्वास कीजिए। और 1 से लेकर 15 तक मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है। आई एम आस्किंग इफ़ इट इज़ पॉसिबल। और दूसरी बात ये है कि ये 18 से लेकर 20 तक पैकेज अवेलेबल है। freevisaadvisor.com पे जाइए, वहाँ पर पैकेज की डिटेल है यूक्रेन का, और बहुत सस्ता पैकेज है। उसी में आपका ई वीज़ा जो लेना है आपने, उसी में उसके पैकेज के रेट में ही आपका इंक्लूड है। एवरीथिंग इज़ देयर। और आप थोड़ा सा अपने आप को जागृत कीजिए। थोड़ा अगर आपने भरोसा किया है फ्री वीज़ा एडवाइज़र पर, तो फ्री वीज़ा एडवाइज़र आपके लिए ये पैकेज और रूट डिसाइड कर सकता है। थोड़ा आप टच में रहकर इन सब चीज़ों को हमें हैंडल करने दीजिए और थोड़ा विश्वास रखिए, यही आप लोगों से अनुरोध है। और इसी के साथ विश ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। भगवान करे जल्दी से जल्दी आप अपनी यात्रा पर, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे और आपकी यात्रा मंगलमय हो। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।